हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पेशल विंग्स। अब हम स्टडी करेंगे पेपर 13 का जो नेक्स्ट टॉपिक है 21st सेंचुरी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, यानी कि क्या उन कौन सी स्किल्स ऐसी हैं जो एम्प्लॉयबल बनने के लिए हेल्पफुल रहती हैं, इंपॉर्टेंट रहती हैं। सो रोजगार कौशल वो होते हैं जो हमें क्या है एम्प्लॉयबल यानी कि रोजगार में हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है। और हम हमें रोजगार दिलाने में, रोजगार बनाए रखने में और उसमें प्रमोशन हो बड़े लेवल पे हम कौन सा के रोजगार को लेके, तो उसमें वो जो स्किल्स होंगी उसको हम बोलेंगे रोजगार स्किल्स, यानी रोजगार कौशल, यानी कि एम्प्लॉयबल स्किल्स, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। अब कौन कौन सी एम्प्लॉयबिलिटी, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड ऑल्सो अगर कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको कुछ नोट्स में कुछ बेनिफिशियल लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, मुझे पता ही नहीं चलता है। सो एक मोटिवेशन होती है, अगर मेरे पास एक कमेंट भी आता है कि हेल्पफुल था तो मुझे लगता है कि बच्चों को समझ में आ रहा है। सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो कमेंट ऑन कमेंट सेक्शन। थैंक यू। सो क्या क्या इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हैं। सो फर्स्ट है कम्युनिकेशन, यानी कि एक एम्प्लॉय जो हो प्रॉपर कम्युनिकेशन कर सके। ठीक है। प्रॉपर क्लियर वर्ड्स बोल सके, क्लियरली अपनी जो बात है सामने को रख सके और जो सामने वाले की बात है वो समझ सके। ठीक है। स्पष्ट बोलना, लिखना, संकेत जो साइंस हैं, सिग्नल्स हैं, उनको समझना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बेटर कम्युनिकेशन। और टीम वर्क, यानी कि एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करना, एडजस्ट करना, कोऑपरेट करके कोई काम करना, तो उसमें टीम वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि किसी चीज़ को लॉजिकली सोचना, समझना, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ठीक है। सोच समझ के एक निर्णय निकालना। ठीक है। डिसीजन लेना, सारी चीज़ को कॉम्प्रिहेंड करते हुए, सारे जो एस्पेक्ट्स है उसको लेकर सोचते समझते हुए करना। ठीक है। फिर है क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी यानी कि एक डाइवर्स थिंकिंग लेके आना जिसमें न्यू और स्मार्ट सॉल्यूशंस हों। ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट जो आइडियाज आए उसमें। ठीक है। डिसीजन मेकिंग यानी कि चूजिंग द बेस्ट आफ्टर थिंकिंग, सही डिसीजन लेना। ठीक है। और सही और सटीक डिसीजन लेना और सही टाइम पर सही डिसीजन लेना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर डिजिटल लिटरेसी, आई वाई थोड़ा गायब हो गया इसमें से। ये डिजिटल यानी कि कंप्यूटर, यानी कि डिजिटल लिटरेसी यानी कि डिजिटल के बारे में हमें लिटरेसी हो। तो डिजिटली लिटरेसी इज कंप्यूटर को यूज करना। ठीक है। टेक्नोलॉजी को यूज करना, इंटरनेट को यूज करना। नेक्स्ट इज अडेप्टेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी यानी कि एडजस्ट टू चेंज, यानी कि नई सिचुएशन में खुद को एडजस्ट कर देना, उसको उसमें अडॉप्ट कर लेना। ठीक है। कोई नए एनवायरनमेंट में जाते तो नई स्किल्स हैं उसको हम सीखें, उसको उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को एडजस्ट कर लें। फिर है टाइम मैनेजमेंट, यानी कि टाइम को सही टाइम को सही तरीके से इस्तेमाल करना। ठीक है। और एफिशिएंसी के साथ काम करना, कम टाइम में ज्यादा आउटपुट देना। सो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और टाइम मैनेज करना कि ज़्यादा वर्कलोड हो तो कम वर्कलोड हो तो कैसे उसको मैनेज करना, वो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में फिर है लीडरशिप। एक अगर कोई अच्छा लीडर होगा तो उसका जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर टीम कहीं काम कर रही तो। ठीक है। लीडरशिप में आएगा गाइडिंग एंड इंस्पायरिंग अदर्स, यानी कि वो बहुत अच्छे से दूसरों को गाइड कर सके, इंस्पायर कर सके। ठीक है। अगर वो बहुत अच्छे से दूसरों को गाइड और इंस्पायर कर सकता है तो क्या है, वो बहुत अच्छा लीडर होगा और उसको आगे प्रमोशन में और बड़े जो लेवल पर जाने में आसानी रहेगी। नेक्स्ट इज नोइंग योरसेल्फ, यानी कि खुद को समझना। तो सबसे पहले खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझना जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्योंकि जब कोई अपने आप को समझेगा और जानेगा तो वो क्या है, एक अच्छे से डिसीजन ले सकेगा, अपने आप की खामियों को दूर करते हुए नई स्किल्स को डेवलप कर सकता है, नई चीजें सीख सकता है। ठीक है। नोइंग योर सेल्फ, इसके बारे में मैंने थोड़ा और डेफिनेशन थोड़ा और डिफाइन कर दिया है। नोइंग योर सेल्फ में क्या है कि अपना इंटरेस्ट को समझना कि हमारा इंटरेस्ट क्या है। ठीक है। हमारी वैल्यूज को समझना, अपने वैल्यूज को, स्किल्स को, इमोशंस को, गोल्स को। ठीक है। अपने प्रिंसिपल्स को समझना। सो अपने बारे में जितनी भी है कि हमारे स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है। ठीक है। मेरा इंटरेस्ट किस चीज में है, आपके जो इमोशंस है वो कैसे हैं। ठीक है। आप किस चीज को और अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है। आपके गोल्स क्या हैं, आप चाहते क्या हैं, टारगेट्स क्या हैं आपकी लाइफ को लेके, तो वो ज्यादा वो सब जानना ही स्वयं को जानना है, यानी कि अपने आप को जानना है। सो इम्पोर्टेंस क्यों है इसकी, क्योंकि हमें क्या है, ये एक राइट करियर मिलता है। ठीक है। जब हम अ, अपने आप को जान जाते हैं तो हम करियर भी अच्छे से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है हमारा, हमारा जो है आत्मविश्वास आता है अगर हम सही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। अगर हम खुद को पता होता है कि हमें ये चीज चाहिए तो हम क्या है, सही डायरेक्शन में जाएंगे।
हमारे जो रिलेशंस हैं दूसरों के साथ में वो बहुत अच्छे हो जाएंगे, बेटर होंगे। एग्जाम्पल है कि अगर कोई बच्चा, उसको ड्राइंग करना पसंद है, ठीक है, तो वो करियर में ही ड्राइंग में ही, पेंटिंग में ही करियर अपना चूज कर सकता है, ठीक है। सो और आप ये देखिए, अगर कोई पर्सन दूसरों की हेल्प करता है, अच्छी है, उसको ये है कि भाई वो, उसको हेल्प करना पसंद है दूसरों को, तो वो क्या टीचर और काउंसलर बन सकता है, ठीक है। तो वो करियर उसके अकॉर्डिंग हो गया, उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, उसके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि एनालाइज लगाना, किसी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके, ठीक है, इवेल्युएट करना और लॉजिकली एक राइट कंक्लूजन पे पहुंचना ही क्रिटिकल थिंकिंग है, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि हम जो, अच्छा क्रिटिकल थिंकिंग फिर थोड़ा और समझा देती हूँ कि कोई क्लासरूम में या फिर कहीं पे भी कोई सिचुएशन है, ठीक है, आपने सारे फैक्ट्स देख लिए उसके बारे में, जो जो पॉइंट्स थे, की पॉइंट्स थे, सारी चीज देख ली आपने उसके बारे में। उसके बाद में आप उसको एनालाइज करेंगे, पूरा उसको सोचेंगे, समझेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में लॉजिकली आप एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, सो दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि हम जो कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं, हम उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इससे हमारी गलतियां भी कम होंगी और हम जो है एक बेहतरी समझ हमारी उत्पन्न होगी, ठीक है। एग्जाम्पल है कि कोई दो जॉब ऑफर्स आए आपके पास में, ठीक है। एक में है कि बेटर ग्रोथ होगी, तो अगर आप चूज कर रहे हैं कि किस में पे स्केल कितना अच्छा है, ठीक है, किस में आपको बड़े लेवल पे पहुंचने का मौका मिलेगा, किस में आपके ज्यादा स्किल्स और एनहेंस होंगी, तो वो आप उसको चूज करें, तो वो सब सोचना ही क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग है। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग हो गया कि आप एक अच्छा बेस्ट ऑप्शन चूज कर रहे हैं, ठीक है, और आप वो बेस्ट ऑप्शन कब चूज करें, आपको पूरे उसको सोच समझ के एक डिसीजन पे पहुंचना ही डिसीजन मेकिंग है, ठीक है। कोई एक डिसीजन लेना, कोई एक निर्णय ले लेना। स्टेप्स क्या होंगे डिसीजन मेकिंग के? पहले आप प्रॉब्लम को सोचिए, समस्या है क्या, उसके बारे में जाने कि प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद में ऑप्शंस के बारे में सोचिए कि क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है। फिर उसके लाभ और हानि देखें कि हर एक प्रॉब्लम का क्या क्या इसके लाभ हैं, क्या बेनिफिट्स होंगे अगर मैं ये ऑप्शन चूज करूँ, क्या हानि होगी अगर मैं ये ऑप्शन चूज करूँ। तो फिर जो बेस्ट आपको लगे उसको चूज करें और फिर उसके ऊपर एक्शन ले, काम करें, ठीक है। एग्जाम्पल है, कोई दो वोकेशनल कोर्सेज हैं जिसमें इंटरेस्ट और जॉब डिमांड है, तो आप कौन से उस पर चूज करेंगे, कौन सा आप कोर्स चूज करेंगे, दैट डिपेंड्स ऑन योर डिसीजन, ठीक है। सो दैट इज डिसीजन मेकिंग। कंक्लूजन यही है कि हमें 21st सेंचुरी में बच्चों को सक्सीड करना है, तो हमें क्या है, सबसे पहले खुद को जानना होगा, ठीक है। अगर अच्छा ही बच्चा, तो उनको खुद को जानना होगा, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग अच्छी होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब वो अपने जानेंगे तो स्ट्रेंथ और वीकनेस जरूर जाने, क्योंकि हर बच्चे की, हर पर्सन की अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है, तो उसके ऊपर फोकस करना वेरी बेनिफिशियल है, ठीक है। थैंक यू गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।